छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में दो ननों और एक आदिवासी युवक की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि ये सरकार अपने वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। प्रदेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ननों की गिरफ्तारी के बाद जमानत के मामले में दुर्ग सेशन कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, एनआईए कोर्ट जाइए। ऐसे में सवाल यह खड़े हो रहा है कि राज्य की पुलिस को यह पता नहीं है कि जो धाराएं उन्होंने लगाई है वो एनआईए कोर्ट का है। ऐसे में यह पूरी प्रक्रिया ही गलत है। जब दुर्ग कोर्ट का अधिकार ही नहीं है तो कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल कैसे भेज दिया गया? बिना एनआईए कोर्ट में पेश किए कथित मानव तस्करी के केस में जेल कैसे भेजा जा सकता है? आज कोर्ट ने क्या कहा कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, एनआईए कोर्ट में जाइए। क्या राज्य के पुलिस को ये पता नहीं है जो धारा लगाए हैं वो एनआईए कोर्ट का है? तो फिर ये प्रस्तुत किए वो कोर्ट में वो गलत है। जो धारा उनके खिलाफ लगाए हैं और जिसके आधार पे उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया और जेल भेजे, तो पूरी प्रक्रिया ही गलत है। जब आज कोर्ट कहते हैं कि एनआईए कोर्ट जाओ, उसको एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत करना था। तो ये इनके कार्यशैली इस प्रकार से है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केरल भाजपा ननों पर हुई कार्रवाई का विरोध कर रही है। केरल में अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए तो केरल भाजपा दूसरी तरह की बात करती है, और यहाँ वोट चाहिए तो यहाँ दूसरी तरह की बात की जाती है। एक तरफ बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद धमतरी में 100 साल से भी ज्यादा पुराने अस्पताल का विरोध कर रहा है। राजधानी में भी अल्पसंख्यक लोगों के घरों में घुसकर गुंडागर्दी की गई है। वोट पाने के लिए केरल भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो कार्रवाई हुई उसका विरोध करते हैं। कोई धर्मांतरण के लिए नहीं, कोई मानव तस्करी के लिए नहीं गए थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव की सरकार ये कहती है और यहाँ दुर्ग के सांसद लोकसभा में कहते हैं कि ये मानव तस्करी है और धर्मांतरण किया जा रहा है। ये लोकसभा में बुलवाते हैं, ये दो गलापन है। जिसके दो गले होते हैं वो इसी प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यकों के केरल में वोट चाहिए तो केरल भाजपा दूसरे प्रकार की बात कर रही है। यहाँ भी वोट चाहिए उनको, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, एक तरफ बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है तो दूसरे तरफ विश्व हिंदू परिषद धमतरी में 100 साल से ऊपर बठेना हॉस्पिटल के नाम से हम सब जानते हैं और दूर दूर से चिकित्सा कराने आते हैं। धमतरी जिले के लोग तो कराते हैं, हमारे दुर्ग के, बालोद के, आसपास के जिले के लोग भी वहाँ इलाज कराने जाते हैं। वहाँ जिस प्रकार से गोबर पोता गया, तोड़ फोड़ किया गया। ननों के मामले के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बजरंग दल को संयम में रहने वाले बयान पर भी जमकर घेरा है। भैया मेरे जो भी इस विषय पर काम करना चाहें वो काम करें। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयां होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहे, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। विजय शर्मा के इस बयान के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि संयम में रहने का मतलब यह है कि कानून हाथ में लेने वालों को उन्हीं का संरक्षण है। जो कि भाजपा की केरल इकाई इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है तो वे संयम में रहने का बयान दे रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? बजरंग दल के लोग कहते हैं कि हम हथियार उठाने से भी नहीं चुकेंगे। इस तरह के बयान का वीडियो सामने होने के बाद भी ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ये सरकार किस तरह का काम कर रही है? कहते हैं कि संयम बरतने की बात करते हैं।
तो ये तो उसके जो बजरंग दल के जो व्यक्ति है उसका वीडियो जारी हुआ था कि हम हथियार उठाने से भी नहीं चुकेंगे। ये बयान वीडियो है मेरे पास, जो दुर्ग में जो बजरंग दल के लोग हैं वो उस प्रकार से बयान दिए हैं। तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही सरकार? इसके अलावा भारत पाकिस्तान मैच, ट्रंप के टैरिफ और बीफ खाने को लेकर भी भूपेश बघेल ने सरकार को जमकर घेरा है। एक तरफ जाके शेख लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच मैच करा रहे हैं क्योंकि उसके बेटा अमित शाह के बेटा जैसा चेयरमैन है। अब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और दूसरे तरफ जाके हम मैच करा रहे हैं। ये कैसे संभव है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है और पेनाल्टी अलग से। जो लोग ट्रंप के जीतने के लिए पूजा पाठ करते थे, चरण चूमते थे, माथा चूमते थे, आज ट्रंप ने एक करारा झटका दिया है। इधर तो गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में जाके, गोवा में जाके उसकी भाषा बदल जाती है। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा? मैं बीफ खाता हूं। तो इनके दोहरे जो चरित्र हैं वो केवल सत्ता के लिए है, वोट के लिए है। छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर भी भूपेश बघेल आक्रामक हुए। छत्तीसगढ़ में डीएपी खाद की सप्लाई पर भी भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है, लेकिन खाद अभी भी नहीं मिल रहा है, और डीएपी यूरिया ब्लैक में किसान खरीद रहे हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सरकार एक भी कार्रवाई नहीं की। द लेंस के लिए दानिश अनवर की रिपोर्ट।